तो नाज़रीन, शिवराज सिंह काबीना की आज अहम मीटिंग होने जा रही है। भोपाल मंत्रालय में होने वाली काबीना की मीटिंग में 1 दर्जन से ज़्यादा अहम तजावीज़ को मंजूरी मिलने की उम्मीद की जा रही है। काबीना मीटिंग में चंबल एक्सप्रेस वे के लिए ज़मीन तहवील में लेने की तजवीज़ के साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन में खाली असामियों को पुर करने और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तकर्रुरी किए जाने की तजवीज़ को भी मंजूरी मिल सकती है। काबीना मीटिंग में इंदौर सिंह में नए प्लांट के लिए ज़मीन अलॉट करने की तजवीज़ भी मुहर लग सकती है। साथ ही मुंतखब असातिज़ा की तकर्रुरी के मामले में भी काबीना अहम फैसला ले सकती है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, शिवराज, काबीना की आज अहम मीटिंग होने जा रही है। हाँ मुनज़्ज़ा, यकीनी तौर पर अहम मीटिंग और मीटिंग जो है जो 2 बजे की बात की गई थी वो 6 बजे मीटिंग होगी। और मीटिंग इन मानों भी बड़ी अहम है क्योंकि मीटिंग से पहले जिस तरह से हुकूमत ने व्यापम के ज़रिया जो है यहाँ पर संतरियों की तकर्रुर का विज्ञापन जारी किया, उसको लेकर कांग्रेस ने एहतजाज शुरू कर दिया। कांग्रेस का कहना है जब भी इलेक्शन आते हैं हुकूमत उससे पहले इस तरह की जो है तकर्रुरियों का ऐलान करती है, लेकिन वो तकर्रुरियाँ कभी नहीं होती हैं क्योंकि जो इश्तिहार जारी किया गया है उसमें तकर्रुरियों की बात जनवरी 2022 में की गई है। तो सवाल ये होता है बुनियादी तौर पर कि इस वक्त अगर जो है काबीना मीटिंग में इस तरह की बात की जा रही है या इससे पहले हुकूमत ने जो इश्तिहार जारी किया है उनकी तकर्रुरी इस साल में नहीं होनी है, तो ऐसे वक्त में जब ज़िमनी इंतखाबात होने हैं तो इन आसामियों को जारी करने के पीछे मकसद क्या है। उस तरह से काबीना मीटिंग में जो 1 दर्जन तजावीज़ है जिन पर मुहर लगनी है, वहीं पर दूसरी तरफ इस मामले को लेकर हुकूमत के जरिए जो नई तकर्रुरियों को लेकर जो कदम उठाया जा रहा है उस पर फिक्र शुरू हो गई है। बिल्कुल, और कई तजावीज़ के हवाले से माना जा रहा है कि मंजूरी मिल सकती है। क्या कुछ अहम तजावीज़ ऐसी है जिनको लेकर के मुहर मिलने वाली है? देखिए, जिसमें चंबल एक्सप्रेस वे जो है जिसको अटल एक्सप्रेस वे जिसका नाम कर दिया गया है इस पर लेकर बात करें तो जो है इसकी जो ज़मीन सरकारी स्तर पर जो लेनी है, जो तहवील में ज़मीन लेनी है उसका मुआवजा क्या होगा, उसको लेकर जो है एक बड़ा अहम फैसला होगा। उसी तरह से इंदौर दुग्ध संघ के जो नए प्लांट खुलने हैं उसको लेकर ज़मीन की जो है अलॉट की जाएगी। और ख़ास बात यह है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसमें जो खाली असामियाँ हैं उसमें तकर्रुरी करना, और फिर जो पिछले 3 सालों से असातिज़ा की तकर्रुरी का जो मामला इल्तवा में पड़ा हुआ है उसको लेकर एक बड़ा फैसला कैबिनेट में हो सकता है। इसलिए सभी की नज़रें आज काबीना की मीटिंग पर लगी हुई हैं। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आपको बता दें, लखीमपुर सान्हे के हवाले से, क्योंकि अपोजिशन लगातार यूपी सरकार और वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तनकीद का निशाना बनाए जा रही है, और जहां कांग्रेस हर तरफ एहतजाज कर रही है और ये भी कि प्रियंका गांधी क्योंकि उन्हें नज़रबंद किया गया, उस हवाले से भी लगातार एहतजाज किया जा रहा है। लखीमपुर सान्हे में हलाकशुदा किसानों की आखिरी रसूमात अदा की गई। इससे पहले उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें अक्सर की मौत की वजह ब्रेन हेमरेज बनी है। वाज़ेह हो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में वजीर अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों पर मुबैना तौर पर गाड़ी चढ़ा दी जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। वजीर अजय मिश्रा के बेटे पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीएम योगी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। वहीं प्रियंका को नजरबंद रखने के खिलाफ श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी ने मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने योगी हुकूमत के तर्ज अमल के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जीए मीर को पुलिस ने एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया।
न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।